दिल्ली में चुनाव के लिए सिर्फ एक दिन बचा है। सवाल ये है कि दिल्ली में सभी सातों लोकसभा सीट जीतने वाली बीजेपी क्या दिल्ली विधानसभा में भी करीब 2.5 दशक बाद वापसी कर सकेगी, या फिर मुफ्त की रेवड़ियां एक बार फिर केजरीवाल के लिए कोई करिश्मा कर जाएंगी। वैसे भी ये चुनाव तो मेरी रेवड़ी बनाम तेरी रेवड़ी तक का ही रह गया है। आम आदमी पार्टी अब तक जिन योजनाओं के दम पर दिल्ली की बेताज बादशाह बनी रही, बीजेपी ने उन सभी को न सिर्फ नए वैल्यू एडिशन के साथ जारी रखने का वादा कर दिया है, बल्कि वादों से आगे जहां और भी हैं। ये जहां है आंकड़ों के, तो आंकड़ों के जरिए समझते हैं कि कल दिल्ली की जनता क्या करने वाली है और क्या समीकरण हो सकते हैं। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की पूरी कोशिश रही है कि इस बार का चुनाव बाईपोलर की जगह त्रिकोणीय हो, क्योंकि बीजेपी की कैलकुलेशन ये कहती है कि अगर कांग्रेस 2013 की तरह 20% से ज़्यादा वोट पाने में कामयाब हो गई या उसके आसपास भी रही, तो आम आदमी पार्टी को आसानी से सत्ता से हटाया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस को इतना वोट मिलेगा, इस पर डाउट है। वैसे आंकड़ों पर गौर करें तो बीजेपी का वोट इस दौरान दिल्ली में लगातार बढ़ा है, लेकिन कांग्रेस और बीएसपी जैसी जो पार्टियां थीं, उनका पूरा वोट बैंक आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हो गया। इससे बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच अंतर इतना बढ़ गया कि 40% वोट लाने के बावजूद भी बीजेपी की दिल्ली में सिर्फ 8 सीटें ही आई थीं। अब 2013 से शुरू करते हैं, जब आम आदमी पार्टी का पहली बार दिल्ली की राजनीति में या किसी भी तरह से राजनीति में पदार्पण हुआ था। 2013 में कांग्रेस को 24.6% वोट मिले थे और उसके बाद 8 सीटें भी पार्टी जीत पाई थी, जबकि बीजेपी को 33% वोट शेयर के साथ 32 सीटें मिली थी। वहीं आम आदमी पार्टी को कुल वोट मिले थे 29.5%, जबकि सीटें उसे मिली थी 28। उस समय बीएसपी के पास भी दिल्ली में 5% से ज़्यादा वोट था। 2015 के चुनाव में कांग्रेस और बसपा का जो ये वोट था, वो भी आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हो गया और आम आदमी पार्टी को सीधा 20% का जंप मिला और वो करीब करीब 54.5% के आंकड़े तक पहुंच गई। नतीजा ये रहा कि उसे 70 में 67 सीटें हासिल हुई। हालांकि गौर करने लायक बात यह भी है कि उस वक्त भी बीजेपी का वोट बैंक अप्रभावित रहा बिल्कुल, और उसे 32.3% वोट तब भी मिले। हालांकि कांग्रेस का सबसे ज़बरदस्त नुकसान हुआ उस दौरान, और वो 23% से घट के सीधे 9.7% तक पहुंच गई। यानी कांग्रेस के वोट बैंक में सीधे 14% की कमी आई। जाहिर है ये 14% और बीजेपी के 5% वोट भी आम आदमी पार्टी के खाते में ही जुड़े, और इस तरह से उसे 20% के आसपास ज़्यादा वोट मिले। 2020 के विधानसभा चुनावों की बात करते हैं तो बीजेपी को 1 या 2 नहीं बल्कि 6.21% वोट बढ़ाने में कामयाबी मिली और वो करीब 38.5% तक पहुंच गई। लेकिन इतना वोट ज़्यादा मिलने के बावजूद उस सीटें उस हिसाब से नहीं मिली और वो सिर्फ 8 सीटें जीत पाई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बीजेपी को जो वोट मिले थे, उसकी भरपाई आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाकर पूरी कर ली। 2015 में जहां कांग्रेस का वोट बैंक करीब 14% कम हुआ था, तो वहीं 2020 में कांग्रेस का वोट शेयर 5.5% तक गिरा, और ऐसे में आम आदमी पार्टी की सेहत पर कोई खास असर नहीं पड़ा, क्योंकि कांग्रेस का ये वोट चला गया सीधा आम आदमी पार्टी को। लेकिन इस बार कैलकुलेशन जरा अलग है, तो चलिए इस बार इन्हीं कैलकुलेशंस को समझते हैं और दिल्ली की चुनावी तस्वीर कैसी होगी इसका अंदाज़ा लगाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वोट शेयर की। तो इस वक्त आम आदमी पार्टी के पास, यानी 2020 के आंकड़े बताते हैं कि आम आदमी पार्टी के पास कुल 53.57 वोट शेयर हैं और सीटें हैं 62, जबकि बीजेपी के पास 38.51% वोट है और सीटें हैं 8। कांग्रेस के पास सिर्फ 4.25% वोट है और सीटें हैं 0। लेकिन यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि इस बार अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के खिलाफ बीते 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी भी है। दिल्ली में लोअर मिडिल और मिडिल क्लास का एक बहुत बड़ा वर्ग है और इस वर्ग का मानना है कि केजरीवाल की पूरी राजनीति सिर्फ फ्रीबी यानी मुफ्त की रेवड़ियों के इर्द गिर्द ही रही और पीने के पानी, पॉल्यूशन, यमुना की गंदगी, साफ सफाई या दूसरे बुनियादी मुद्दों को लेकर दिल्ली सरकार ने कुछ नहीं किया। साथ ही टैक्स में जो मोदी सरकार ने बम्पर छूट का ऐलान किया है, उसका भी मिडिल क्लास पर असर पड़ना तय है, जो कि करीब करीब 44 लाख के आसपास दिल्ली में है। बीजेपी को सबसे ज़्यादा उम्मीद अब इसी क्लास से है। यहाँ से अगर बीजेपी 5% वोट और बढ़ाने में कामयाब होती है तो उसके पास हो जाएंगे करीब करीब 44% वोट। इसके अलावा अगर बीजेपी मुफ्त बिजली पानी, नगद सम्मान राशि जैसी योजनाओं से महिलाओं के भी कुछ वोट खींच लेती है और झुग्गी बस्तियों के भी कुछ वोट खींच लेती है, तो ये आंकड़ा 45% से भी ऊपर पहुँच सकता है। दरअसल झुग्गी झोपड़ियों में भी अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लग सकता है। ये आम आदमी पार्टी का सबसे मजबूत वोट बैंक रहा है।
ऐसे में अगर बीजेपी 5 से 6% वोट ज़्यादा लाती है और केजरीवाल के वोट इतने ही घट जाते हैं तो बीजेपी के पास होंगे 44 से 45% वोट और आम आदमी पार्टी के पास 46 से 47% वोट होंगे, यानी दोनों पार्टियां लगभग नेक टू नेक रहेंगी। लेकिन यहीं पर रोल आता है कांग्रेस का, क्योंकि अगर कांग्रेस इस बार ज़्यादा नहीं 4-5% वोट शेयर भी बढ़ा लेती है तो आम आदमी पार्टी का वोट शेयर घटकर 40 से 42% के आसपास ही रह जाएगा, क्योंकि कांग्रेस वोट काटेगी आम आदमी पार्टी के। वो वोट वैसे भी कांग्रेस का ही रहा है। ऐसे में यहाँ बीजेपी की साफ तौर पर लीड बन जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस ऐसा करने की स्थिति में है? जवाब है जी हाँ, बिल्कुल है। और इसकी वजह है दिल्ली के मुस्लिम वोटर्स। दिल्ली में करीब 13% मुस्लिम मतदाता हैं और 22 ऐसी सीटें हैं जहां पर मुसलमान मतदाता प्रभावी हैं। इनमें भी 5 से 8 सीटें तो ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स ही हार जीत का फैसला तय करते हैं। खासकर सीलमपुर, मुस्तफ़ाबाद, मटिया महल, बल्ली मरान और ओखला, यहाँ से मुस्लिम उम्मीदवार ही चुनाव जीतते रहे हैं। बीते 2 चुनावों में मुस्लिम वोट पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी के साथ रहा है और कांग्रेस की ज़्यादातर मुस्लिम बहुल सीटों में जमानत तक नहीं बची, जबकि ये मुसलमान वोट यूजुअली कांग्रेस का ही वोटर माना जाता था। दरअसल मुस्लिम वोटर्स को लेकर एक सामान्य धारणा ये भी है कि वो बीजेपी को हराने के लिए वोटिंग करते हैं। दिल्ली में कांग्रेस न 3 में है न 13 में। ऐसे में आम आदमी पार्टी का कैलकुलेशन ये है कि मुस्लिम वोटर्स जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, मजबूरी में वो आपको ही वोट करेंगे। और शायद इसीलिए केजरीवाल इस बार मुस्लिम बहुल सीटों पर प्रचार के लिए भी नहीं पहुंचे, ताकि बीजेपी को पोलराइजेशन का मौका ही ना मिले। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस बार मुस्लिम वोटर्स आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लेकर असमंजस में हैं। इसके अलावा ओखला और मटिया महल जैसी सीटों पर ओवैसी भी मैदान पर हैं, यानी यहाँ अगर थोड़ा भी वोट बटा तो बीजेपी का चुनाव जीतना काफ़ी आसान हो सकता है। यानी आम आदमी पार्टी को टक्कर देने के लिए बीजेपी के पास 2 विकल्प हैं। पहला तो ये कि कांग्रेस कम से कम 10% वोट हासिल करे और बीजेपी करीब 45% तक वोट लाए। दूसरा ये कि बीजेपी अपने दम पर 50% से ज़्यादा वोट ले आए, यानी करीब करीब 10-11% वोट उसे ऐसे में ज़्यादा लाने होंगे। वैसे बीजेपी के लिए आंकड़ा असंभव तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव के आंकड़ों से इसे कंपेयर करें तो पता चलता है कि कुछ महीने पहले आम चुनावों में बीजेपी को, यानी लोकसभा चुनावों में बीजेपी को करीब 54.35% वोट मिले थे। ये वो लोग हैं जो बीजेपी के वोटर तो रहे ही हैं, बस विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी प्राथमिकताएं बदलती रही हैं। उन्हें लगता है कि लोकसभा में बीजेपी अच्छा विकल्प है और विधानसभा में शायद आम आदमी पार्टी। लेकिन इस बार अगर उसका मूड बदला और बीजेपी का यह वोटर बीजेपी के साथ लौट आया तो बीजेपी के लिए दिल्ली फतह का सपना साकार हो सकता है और केजरीवाल को इसी बात का डर भी है। नमस्कार।